दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में गुरुवार को भी हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब रहा। यहाँ शुक्रवार सुबह AQI स्तर 362 था। उधर सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाए हुए है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को भी फटकार लगाई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, हालांकि अभी तक इसका कोई खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। उधर आइए जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में अगले आदेश तक सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में 100% वर्क फ्रॉम होम, निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम होगा। दिल्ली में 21 नवंबर तक सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक है। दिल्ली में जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है। राजधानी में सिर्फ गैस से चलने वाले उद्योगों की अनुमति होगी। बिना गैस से चलने वाले सभी उद्योग पर बैन रहेगा। दिल्ली में मेट्रो और बसों से खड़े होकर यात्रा की अनुमति होगी। राजधानी में वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट की सघन जांच होगी। अगर कोई व्यक्ति या संस्था सड़क किनारे कंस्ट्रक्शन से जुड़ा मलबा फेंकता हुआ पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। एंटी स्मोक गन और पानी का छिड़काव करने वाली मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में दिनों में 3 बार धूल को हटाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस को स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली में पेट्रोल की 15 साल पुरानी और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क पर चलने की इजाजत नहीं होगी। राजधानी दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 11 से 6 थर्मल पावर प्लांट 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। सिर्फ 5 प्लांट NTPC झज्जर, महात्मा गांधी NTPS, CLP झज्जर, पानीपत TPS, HPGCL, नाभा पावर लिमिटेड TPS राजपुरा और तलवंडी साबो TPS मनसा से ही काम होगा। दिल्ली में 372 वाटर टैंकर से छिड़काव हो रहा है। फायर ब्रिगेड की मदद से 13 हॉट स्पॉट पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। ट्रैफिक कंजेक्शन की जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिया गया है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर में भी 21 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। सभी दफ्तर भी 50% कर्मचारी के साथ खुलेंगे। 15 नोएडा प्राधिकरण द्वारा BHEL के सहयोग से CSR फंड से सेक्टर 16 A फिल्म सिटी के पास उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का लोकार्पण किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में भी सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान को अगले आदेश तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। गुरुग्राम में केवल गैस कनेक्टिविटी वाले उद्योगों को गैस पर संचालित करने की अनुमति रहेगी। वहीं अनाधिकृत ईंधन का उद्योगों में प्रयोग वर्जित होगा। केंद्र सरकार ने वर्क फ्रॉम होम करने से इनकार कर दिया। हालांकि कर्मचारियों से कम वाहनों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। पंजाब में पराली जलाने वाले किसानों पर 2.5 हजार रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी, पंजाब और हरियाणा के लिए कुछ ही गाँवों में पराली जलाई जाती है। इसके लिए किसानों को सजा देने की जरूरत नहीं है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।